नमस्कार। आज हम घनानंद के कुछ प्रमुख पदों की चर्चा करेंगे। घनानंद रीतिमुक्त काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि थे। उनका जन्म 1689 ईस्वी के आसपास हुआ था। वे मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में मीर मुंशी थे। वे एक अच्छे गायक तथा श्रेष्ठ कवि भी थे। सुजान नामक एक वेश्या से प्रेम करते थे, जिससे उन्हें विश्वासघात प्राप्त हुआ था और उसी विश्वासघात के आधार पर ही उन्होंने आजीवन सुजान के याद में अपनी कविताएं रची। उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं सुजान सागर, सुजान हित, प्रेम पत्रिका, प्रेम सरोवर, इश्क लता, ब्रज विलास आदि। उनकी मृत्यु सन 1739 ईस्वी में हुई। प्रस्तुत है घनानंद के कुछ प्रमुख पदों की व्याख्या। झलके अति सुंदर आनन गौर, छके दृक राजत काननी छ्वय, हंसी बोलनी में छवि फूलन की वर्षा, और ऊपर जाती है हवे, लट लोल कपोल कलोल करे, कल कंठ बनी जल जावली द्वय, अंग अंग तरंग उठे दूती की, परिहे मनोरूप अवेधर च्वय। प्रस्तुत पद में कवि कहते हैं कि नायिका का गौरवर्णी मुखमंडल अर्थात गोरे रंग के मुख मंडल से आभा जगमगा रहा है। प्रेम की भाव से तृप्त उसकी आंखें उसके कानों को छू रही है। जब वह हंसती है तो सुनने वालों के हृदय में फूलों की वर्षा हो जाती है, अर्थात उसकी हंसी लोगों को भाती है। उसकी जो चंचल लटें हैं उसके गालों को छू रही हैं और इसे देखकर कवि को ऐसा लग रहा है मानो उसकी जो लटें हैं उसके गालों से खेल रही हैं। उसके सुंदर गले में जो दो लड़की मोतियों की माला है वह उसके अंग प्रत्यंग से कांति की लहरें उठा रही है, अर्थात चमक उठी है। कवि कहते हैं कि नायिका इतनी सुंदर प्रतीत हो रही है मानो उसका रूप लावण्य अभी धरती पर टपक पड़ेगा। प्रस्तुत पद की कुछ विशेषता इस प्रकार है। कवि ने इसमें नायिका के रूप सौंदर्य का सुंदर चित्रण किया है। कवि के अनुसार नायिका की आंखें प्रेम के वशीभूत होकर उसके कानों को छू रही हैं। ऐसे में इस पंक्ति में असंगति अलंकार है और इसमें ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग भी हुआ है। प्रस्तुत है अगले पद की व्याख्या। भय अति निठुर मिटाए पहचानी डारी, याही दुख में हमें जग लागी हाय हाय है, तुम तो निपट निर्दयी गई भूली सुधी, हमें सूल सेलनी सो क्यों हुन भुलाए है, मीठे मीठे बोल बोली ठगी पहिले तो तब, अब जिया जारत कहो तो कौन न्याय है, सुनी है कि नाही यह प्रगट कहावती जू, काहू कल पाए है सु कैसे कल पाए है। प्रस्तुत पद में कवि ने अपनी प्रिया सुजान को उल्हाना देते हुए कहा है कि वह बहुत निष्ठुर हो गई है। उसने अपने पुराने मधुर संबंध को हृदय से निकाल दिया है। यही कारण है कि बेचारा कवि दिन रात हाय हाय पुकारता रहता है। कवि कहता है कि तुम तो पूरी तरह से निर्दयी हो गई हो और हमें भुला दिया है, किंतु तुमने हमें जो उपेक्षा के कांटों से बेंधा है उस असहनीय चुभन को हम कैसे भूल जाएं। पहले तो तुमने बहुत मधुर मधुर बातों से हमें ठग लिया और अब ऐसे निष्ठुर बातों से हमें जला रहे हो, यानी तड़पा रहे हो। भला ये कैसा न्याय है, ये तो सरासर अन्याय है। कवि सुजान को संबोधित करते हुए कहता है कि तुमने ये सुपरिचित कहावत तो सुना ही होगा कि जो दूसरों को तड़पाता है वे स्वयं भी कभी न कभी तड़पता है। प्रस्तुत पद की कुछ विशेषता इस प्रकार है। कवि ने प्रेमिका के निष्ठुर भाव का चित्रण किया है। कवि के मन की पीड़ा का चित्रण हुआ है। सूल सेलनी मीठे मीठे बोल बोली, काहू कल्पाए कैसे कल्पाए आदि में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है और इसमें ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग किया गया है।
प्रस्तुत है अगले पद की व्याख्या। हीन भय जल मीन अधीन कहा कछु मोह अकुलानी समाने, नीर स्नेही कोलाय कलंक निराश हवे कायर त्यागत प्राणे। प्रीति की रीति सु क्यों समूझे जड़ मिथ के पानी परे को प्रमाणे, यामन की जू दशा घनानंद जीव की जीवनी जान ही जाने। प्रस्तुत पद में कवि ने अपने प्रेम की तुलना में मीन अर्थात मछली का जल से होने वाले प्रेम को हीन कोटि का माना है। कवि कहते हैं कि मछली जल से अलग होकर तड़प कर अपने प्राण त्याग देती है, इस प्रकार वह अपने प्रिय जल को कलंकित करती है। ऐसे में वे मछली मेरे हृदय की आकुलता से कैसे बराबरी कर सकती है। मछली का जल के प्रति प्रेम जड़ है। मछली में जल से वियोग को सहने की शक्ति का पूर्णतः अभाव है। इसलिए कवि ने कहा है कि उनके प्रेम की तुलना मछली के प्रेम से नहीं की जा सकती, क्योंकि कवि का प्रेम जड़ न होकर चेतन है और कवि स्वयं वियोग को सहने में समर्थ है। कवि का मानना है कि जड़ को ना सही चेतन को तो प्रभावित किया ही जा सकता है, तो दोनों में समानता कैसी। सुजान के प्रति कवि का जो प्रेम है उस विषय में कवि को ये विश्वास है कि सुजान भी इस बात से भली भांति परिचित है। प्रस्तुत पद की कुछ विशेषता इस प्रकार है। कवि ने अपने प्रेम को मीन के प्रेम से उच्च कोटि का माना है। पानी परे तथा जीवनी जान आदि में अनुप्रास अलंकार है और ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग हुआ है। प्रस्तुत है अगले पद की व्याख्या। मीत सुजान अनीत करो जिन, हाहा न होजिए मोही अमोही, डीठी को और कहूँ नहीं ठौर, फिरे दृग रावरे रूप की दोही। एक बिसास की टेक गहे लगी आस रहे, बसी प्राण बटोही, हो घनानंद जीवन मुलदई, कित प्यासनी मारत मोही। प्रस्तुत पद में कवि ने अपनी प्रिया सुजान की निष्ठुरता को देखकर ये कहा है कि हे सुजान, मुझ पर इस प्रकार का अन्याय न करो। हे मेरे मित्र सुजान, आप तो नाम से ही सज्जन हो, तो फिर मेरे साथ यह अन्याय क्यों कर रहे हो। मैं याचना करता हूँ कि पहले मुझे अपने रूप पर मुग्ध करके अब इतने निष्ठुर मत बनो। मेरे आंखों के लिए तुम्हारे अलावा और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है जिसे देखकर ये जीवित रह सके। मेरे नेत्र तो तुम्हारे सौंदर्य की दुहाई सुनकर ही तुम पर मुक्त है। मुझे पूरा विश्वास है कि मुझ पर कृपा करोगी। इसी आशा पर मेरे प्राण रूपी यात्री मेरे शरीर में टिके हुए हैं, अन्यथा ये कब के निकल गए होते। तुम तो आनंद घन हो जिसमें जीवन का आधार जल भरा है, फिर यह दुष्ट देव मुझे इस तरह प्यासा क्यों मार रहा है। अपना प्रेम जल बरसाकर मेरे प्यासे प्रेम बटोही की रक्षा करो। प्रस्तुत पद की कुछ प्रमुख विशेषता इस प्रकार है। कवि ने अपनी प्रेमिका की निष्ठुरता का चित्रण किया है। प्रस्तुत पद में कवि की एकनिष्ठ प्रेम का चित्रण हुआ है और ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग किया गया है। प्रस्तुत है अगले पद की व्याख्या। प्रीतम सुजान मेरे हित के निधान, कहो कैसे रहे प्राण जो अनखी अरसाय हो। तुम तो उदार दिनहीन आनी परेयो द्वार, सुनिए पुकार यही कौलो तरसायो हो। चाति खेरावरो अनोखो मोह आवरो, सुजान रूप पावरो, बदन दर्शायो हो। बिरहा नसाए दया हिया में बसाए आए, हाय कब आनंद को घन बरसाए हो। प्रस्तुत पद में घनानंद ने अपनी प्रिया सुजान की निष्ठुरता को उलाहना देते हुए कहते हैं कि हे प्यारे सुजान, आप तो सदा मेरे हित के लिए बातें किया करते थे, लेकिन आप मेरे प्रति इस प्रकार निष्ठुर कैसे हो गए। तुम तो उदार हो, दीन दुखियों के हित कर हो, लेकिन क्या तुम्हें मेरी पुकार सुनाई नहीं देती है। मेरी पुकार सुनकर भी तुम क्यों अनसुना कर देती हो और मुझे इस तरह से क्यों तरसाती रहती हो। मेरी स्थिति उस चातक पक्षी की तरह हो गई है जो एकटक चांद की ओर देखता रहता है। अर्थात जिस प्रकार का मोह चातक को चांद से और चांदनी रात से हो जाती है, उसी प्रकार का मोह मुझे भी तुमसे हो गई है। मैं तुम्हारे सौंदर्य के प्रति मोहित हो चुका हूँ। अब तो दर्शन दो, निर्दयता को त्याग कर हृदय में दया बसाकर आओ।
हे सुजान, मैं इसी आशा में बैठा हुआ हूँ कि तुम कब आओगे और मुझ पर अपनी प्रेम की वर्षा करोगे। प्रस्तुत पद की कुछ प्रमुख विशेषता इस प्रकार है। कवि ने अपनी प्रेम की तुलना चातक पक्षी के प्रेम से की है। कवि ने सुजान से अर्थात सुजान के जरिए ईश्वर से कृपा पाने की याचना की है। इसमें ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग किया गया है। प्रस्तुत है अगले पद की व्याख्या। रावरे रूप की रीति अनूप, नयो नयो लागत जियो जियो निहारिये, तियो इन आखिन बानी अनोखी, अघानी कहूँ नहीं आनी तिहारिये। एक ही जीव हूँ तो सूतो वारियो सुजान संकोच, और सोच सहारिये, रोको रहे न दहे घनानंद, बावरी रिझी के हाथन हारिये। प्रस्तुत पद में कवि ने कहा है कि प्रिया की सुंदर रूप से प्रियतम को कभी भी तृप्ति नहीं मिलती है। वह जितनी बार भी उसे देखता है उतनी बार ही उसे नई नई लगती है। जब से सुजान को घनानंद ने देखा है तब से उनकी आंखों में किसी और को देखना ही नहीं चाहा है। उनकी आंखों में सिर्फ सुजान की छवि ही बसी हुई है। प्रस्तुत पद की कुछ विशेषता इस प्रकार है। कवि ने अपने एकनिष्ठ प्रेम का चित्रण किया है। राबरे रूप, नयो नयो, जियो जियो, अनोखी अघानी, रोको रहे, हाथन हारिये आदि में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है और ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग किया गया है। प्रस्तुत है अगले पद की व्याख्या। अति सुधो सनेह को मारक है, जहाँ नेको सयाना पपाक नहीं, तहा साचे चले तजी आपुन पो, जिजके कपटी जे निशांक नहीं। घन आनंद प्यारे सुजाने सुनो, यहाँ एक ते दूसरो आंक नहीं। तुम कौन धो पाटी पड़े हो लला, मन लेहू पे देहू छटाक नहीं। प्रस्तुत पद में कवि सुजान की स्वार्थी स्वभाव पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि प्यारे सुजान, ये प्रेम का मार्ग अत्यंत सीधा और सरल है। इसमें सयानेपन और छल कपट का कोई स्थान नहीं है। यही कारण है कि सच्चे प्रेमी इस पथ पर अहंकार को त्याग कर चला करते हैं। वे अपने अस्तित्व को अपने प्रिय से एकाकार कर देते हैं। इसके विपरीत जिनके मन में कपट होता है वे छलिया इस प्रेम पथ पर बढ़ते हुए घबराते हुए चलते हैं। उन्हें शंका रहती है कहीं उनका भेद ना खुल जाए। प्रिय सुजान, इस प्रेम के गणित में एक से आगे कोई अंक ही नहीं होता है। प्रिय और प्रेमी में भी कोई भेद नहीं रह जाता है। दोनों एक हो जाते हैं। लेकिन लगता है कि तुमने किसी महागुरु से कोई पाठ पढ़ लिया है, जो मन भर लेना तो चाहती है लेकिन छटाक भर लौटाना नहीं चाहती है। भाव यह है कि कवि सुजान के स्वार्थमय व्यवहार से अत्यंत आहत है, जो स्वयं तो कवि से सर्वस्व समर्पण चाहती है लेकिन बदले में कवि को कुछ भी देना नहीं चाहती है। प्रस्तुत पद की कुछ विशेषता इस प्रकार है। कवि ने प्रेम के मार्ग को सीधा और सरल माना है, जहाँ पर टेढ़ेपन का कोई स्थान नहीं है। स्वार्थपूर्ण प्रेम पर व्यंग्य किया है। सुधो सने, सुजान सुनो आदि में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है और ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग हुआ है। धन्यवाद।